मेरा नमस्कार। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग टेंस के 3 रूपों में से जो दूसरा रूप है पास्ट टेंस, उसको हम लोग आज शुरू करते हैं और पास्ट टेंस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में हम लोगों ने चर्चा किया है प्रेजेंट टेंस के बारे में, आज हम लोग क्या करते हैं पास्ट टेंस के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, और दूसरा जो है इसका हम लोगों ने पहला पढ़ लिया और दूसरा क्या है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस तो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, इसको कहते हैं भूतकाल, यानी जो समय बीत गया उसको बीते हुए जो काल है उसको कहते हैं पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तो पास्ट टेंस के भी कई रूप हैं, पास्ट टेंस के कई रूप हैं, जैसे काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। चलिए अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के 4 रूप हैं। पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट या फिर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बात जाना कि टेंस के 3 प्रकार में से पहला हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार, तो 4 प्रकार जो पास्ट टेंस के हैं उस 4 प्रकार के जो विवरण है उसको हमने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं टेंस के पास्ट टेंस के जो सिंपल पास्ट है जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं उसको हम लोग अब जानेंगे। तो पास्ट टेंस के वाक्यों को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, उन वाक्यों को लिखते हुए, पढ़ते हुए, जानते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं पास्ट टेंस के जो पहला भाग है उसको हम हिंदी जो वाक्यों को आप पहचानने की जो तरीका है उस चीज को आप समझिए। सिंपल पास्ट या पास्ट फिनिट टेंस। चलिए इसको जानते हैं, लिखते हैं इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्रायः
या ये ही लगे रहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना तो लिख लिया कि इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या रहता है, या, ई, ये, तो आप समझ जाएंगे कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। देखिए स्ट्रक्चर के बारे में हमने बता दिया था कि स्ट्रक्चर का हिंदी जो बातें हैं, हिंदी जो शब्द होगा वो बनावट होगा, या आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो बनावट यानी कि सूत्र यानी फॉर्मूला, जिसके द्वारा आप बनाने का जो तरीका है उस चीज को जानेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर को जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा कितना छोटा है स्ट्रक्चर, ये धीरे 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 बड़ा हो जाता है, अलग अलग वाक्यों के अनुसार अलग अलग प्रकार से वो बढ़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप लोग को सबको पता है कि सब्जेक्ट किसको कहता है, वर्ब किसको कहता है और ऑब्जेक्ट किसको कहता है। चलिए इससे हम लोग एक वाक्य लेते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ा या मैंने पुस्तक पढ़ा। तुमने पानी पिया, या ये सब लगता है, ठीक है। चलिए वह विद्यालय गई। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने का अंग्रेजी यहां हो जाएगा आई, तो आई रीड, रीड, तो रीड का अंग्रेजी जो वर्ब टू है वो भी रीड ही होता है। आई रीड अ बुक। तुमने पानी पिया, यू ड्रैंक, यू ड्रैंक वाटर। वह विद्यालय गई, सी वेंट टू स्कूल। चलिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको जानेंगे। सबसे पहला बात है, ये आपका अफर्मेटिव हुआ, यानी सकारात्मक हुआ। हम लोगों ने क्या जाना, अफर्मेटिव। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नेगेटिव जानते हैं। इसका नेगेटिव क्या होगा, आप ये जानिए। चलिए पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसका नेगेटिव जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, डिड, प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हुआ, हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। स्ट्रक्चर हुआ बराबर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बाजार नहीं गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह विद्यालय नहीं आई। तुम क्रिकेट नहीं खेले। तो देखिए ऐसे वाक्यों को भी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, देखिए मैं बाजार नहीं गया, आई डिड। देखिए
सबके साथ, जो भी सब्जेक्ट है सबके साथ डिड लगेगा। आई डिड नॉट गया, यहां पर वेंट नहीं होगा, होगा गो ही होगा। वर्ब 1, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अब यहां देखिए, वो विद्यालय नहीं, आई क्या होगा, सी डिड नॉट कम टू स्कूल। तुम क्रिकेट नहीं खेले, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हमारा पूरा हुआ नेगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एस्नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं अब जानते हैं। तो एस्नो क्वेश्चन में जिसमें हाँ या ना से जवाब मिल जाए, वैसे प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे प्रश्न वाले जो सेंटेंस होंगे हिंदी के, उसको हम लोग अंग्रेजी बनाएंगे। यानी कि आप ग्रामर जो पढ़ रहे हैं, इसके तहत आपको क्या मिल रहा है, आप हिंदी को अंग्रेजी बनाने के जो तौर तरीके हैं वो आप सिस्टमेटिक ढंग से सीख रहे हैं, जो कि आपके लिए एक ट्रांसलेशन का भी काम करेगा, जो आप आसानी से हिंदी से अंग्रेजी बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, अर्थात आप अंग्रेजी को सही से सीख पाएंगे। तो इसलिए आप हमारे YouTube चैनल में जब आ ही गए तो बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए और आप अच्छे तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से सीखिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल के वीडियोज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एस्नो क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। एस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इसके जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। देखिए याद रखिएगा, कभी भी इस एस्नो क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जब आप स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो उसमें होता क्या है, सब्जेक्ट के जगह पर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के जगह पर सब्जेक्ट। अगर ऐसा कर देते हैं तो वो एस्नो क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले डाल देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जब भी एस्नो क्वेश्चन या किसी भी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आपको हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, आपको क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। चलिए इससे जुड़े हुए वाक्य को, क्या मैंने तुम्हें पीटा, चलिए पीटा ऐसे होगा, पीटा है। क्या मैंने तुम्हें पीटा, हाँ सॉरी, चलिए क्या मैंने तुम्हें पीटा, क्या तुमने पुस्तक पढ़ा, क्या सीता गाना गाई। तो इसको बनाते हैं अंग्रेजी में, क्या मैंने तुम्हें पीटा, डिड आई, पीटने का होता है बीट, तो बीट का वर्ब 1 बीट ही होगा, डिड आई बीट तुम्हें, यू। क्या मैंने तुम्हें पीटा, क्या तुमने पुस्तक पढ़ा, डिड यू रीड अ बुक। क्या सीता गाना गाई, डिड सीता सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम लोग अंग्रेजी
बनाते हैं। क्या होता है, अगर आप स्ट्रक्चर के द्वारा सही तरीके से आप समझते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, अंग्रेजी को सीखने में आसानी होगी और आप गलती नहीं करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे। इससे आपको क्या होगा, ग्रामेटिकल तौर तरीके से आप क्या करेंगे, अंग्रेजी को सीख पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव जोड़ते हैं, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। यहाँ नेगेटिव हम जोड़ देते हैं और आप अपने कॉपी में अलग से लिखेंगे। अब हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको एक बात याद रखना है, डिड प्लस नॉट बराबर, डिड प्लस नॉट बराबर होगा डिडंट। क्या होगा, डिडंट। ये आ गया आपका। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहता है, बस थोड़ा सा अंतर है, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। बस यहां पर क्या करना है, क्या मैंने तुम्हें नहीं पीटा, क्या मैंने तुम्हें नहीं पीटा। देखिए हम आपको इसी में बनाकर दिखाते हैं। तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर के साथ क्या बनाएंगे हम लोग, डिडंट, डिडंट आई बीट यू। देखिए बन गया। ठीक उसी तरह से, क्या तुमने पुस्तक नहीं पढ़ा, देखिएगा समझने वाली बात है, क्या तुमने पुस्तक नहीं पढ़ा, तो क्या करेंगे, डिडंट यू रीड अ बुक और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर आगे बढ़ते, क्या सीता गाना नहीं गाई। आपको हम आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब यहां पर बता ही देते हैं, डिडंट सीता सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हमारा बन गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए फिर अगला जो है WH क्वेश्चंस, उसको जानेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, WH क्वेश्चन को जानते हैं। देखिए प्रश्न करने का अलग अलग तरीके होते हैं। एक होते हैं यस नो क्वेश्चन में जवाब, एक का होता है सेंटेंस के अनुसार जवाब। तो इसीलिए दो खंड में बांटकर ग्रामर भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप आराम से अंग्रेजी को बनाने के तौर तरीके सीख पाए और आसान तरीके से। इसलिए आपका जो है क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस है उसको दो भागों में बांटकर आपको समझाया जाता है, जो कि आप इसमें देखिए फिर से इंट्रोगेटिव आपका आ गया किसमें, WH क्वेश्चन में। चलिए अब यहां आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका होगा क्या, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले तो WH वर्ड होगा प्लस एक्सिलरी वर्ब जो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या इसमें ऐड हुआ इंट्रोगेटिव में, ओनली फॉर WH वर्ड, बाकी सब सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कम से कम 3 वाक्य आपको दे देते हैं जो कि आपको समझ में आए। इसका फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, आपको समझिएगा ध्यान से। देखिए वह घर, चलिए बनाते हैं, वह घर कब आई, सीता खाना क्यों खाई। आप लोग बाजार कैसे गए। तो समझने वाली बात है, ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले कब का व्हेन, और व्हेन के साथ ऑक्सिलरी वर्ब डिड, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सभी
सब्जेक्ट्स के साथ यानी कर्ता के साथ आपको डिड लगाना है। व्हेन डिड शी कम हाउस, टू हाउस या फिर कम होम, तो टू हाउस साइन ऑफ इंटरोगेशन। सीता खाना क्यों खाई, व्हाई डिड सीता ईट फूड। आप लोग बाजार कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू मार्केट। समझने वाली बात है और कुछ नहीं है, ये आसान है, बहुत ही आसान है। जो कि प्रेजेंट टेंस को आप अच्छे से समझ गए तो पास्ट टेंस को समझना और आसान है। चलिए अब देखिएगा, इसी में हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। देखिएगा, समझिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप अलग से बनाइएगा, अलग से लिखिएगा। मेरे पास बोर्ड है इसलिए मैं इस तरह से मिटाकर नहीं बनाकर डायरेक्टली बता रहा हूं, और आप अलग से फिर बनाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव को, ठीक है। और वीडियो छोटा हो जाएगा और छोटा होकर आप ज्यादा जान पाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ओनली फोर WH वर्ड रहेगा ही, यहां पर चेंजिंग होगा। देखिए कहां चेंज कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, डायरेक्टली ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग डिडक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस सब कुछ सेम, ठीक है। अब वह घर कब आई, तो अब ऐसे वाक्यों को तो नहीं बना सकते हम लोग, आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, नए वाक्यों को ले लेते हैं। चलिए देखिए, वे लोग घर क्यों नहीं आए, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, why didn't they come home, या फिर come to house, ठीक है। यहां पर come to house भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, तुम लोग कलम क्यों नहीं खरीदे। देखिएगा इसका अंग्रेजी बनेगा, तुम लोग का होता है यू, तो क्यों का होता है वाई, डिडंट यू बाय, ठीक है। अबेन हो गया। तो इस तरह से आप अंग्रेजी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप अपने घर में ही क्या करेंगे, आप अलग अलग सेंटेंस को हिंदी के लेंगे और प्रयास करेंगे उसको अंग्रेजी बनाने का, इसी नियम और इसी तरीके से, तो आप अंग्रेजी को आराम से सीख पाएंगे। और देखिए कहा जाता है कि इंसान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी जीव होते हैं इस संसार में। इसलिए अपने बुद्धि विवेक को लगाते हुए अगर आप चाहेंगे अंग्रेजी सीखना, और आप चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं अंग्रेजी सीखना, तो आप आराम से इस YouTube चैनल के माध्यम से आप घर बैठे अंग्रेजी को सीख पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं, हमारे चैनल के वीडियोज को देख रहे हैं, तो पहली बार अगर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने चाहते लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी अंग्रेजी घर बैठे सीख पाए। जय हिंद, जय भारत।